बच्चों ने जबरदस्त बनाई आज मेहनत करके पूरी। बहुत बढ़िया भाई साहब। दोस्तों अभी मैं आया हूँ अपने स्कूल के अंदर, आप देख सकते हैं मेरे साथ उमेद भाई है। अभी एनएसएस कैंप चल रहा है +2 क्लास का, और आज उमेद भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से स्कूल की जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई। उमेद भाई आपको याद है क्या, आधी छुट्टी होने से पहले ही आप हमें खाना खिलाते थे, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्योंकि हमारे टीचर होते थे मिड डे मील के हर सिंह सर। स्पेशली हमें हमारी एक टीम होती थी, मतलब ग्रुप होता था लड़कों का, सबको खाना खिलाता था। और स्कूल लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। इस तरफ आप देख सकते हैं एनएसएस स्टूडेंट अभी ये पूरी बना रहे हैं। भाई साहब अपना फीडबैक। ये देख सकते हैं भाई साहब, ये मोहित भाई है, ये पूरी बनाने, पूरी के स्पेशलिस्ट है ना। हाँ पूरी के स्पेशलिस्ट, इन्हीं के देख रेख में काम चल रहा है अभी। इसको ताकि ना ये इसमें ज्यादा ऊंचा रहेगा, ज्यादा आग जलेगी तो जलने लगेगी पूरी। गुड़िया देखो ये इसमें बन जाएगा ना, देखा आप लोगों ने, बन जाएगा ना इसमें। जी कह रहे हैं सर जी, ना ठीक है, तो बहुत ज्यादा तो अभी मैं आ गया हूँ श्रीमान नथुरम सर के पास, आप देख सकते हैं। और अभी इन्हीं की देख रेख में ये कैंप चल रहा है। एनएसएस वॉलंटियर जो स्टूडेंट अपना अपना काम कर रहे हैं। सर कैसा चल रहा है बच्चों का? बहुत बढ़िया चल रहा है। पीली बंदौरी के बच्चे ऑलरेडी बहुत आगे हैं, और हमारी जो एनएसएस यूनिट है वो जिला फतेहाबाद में भी सबसे एक्टिव यूनिट्स है, उनमें से एक है। और आसपास के 3-4 गाँव से बच्चे पढ़ने यहाँ पे आते हैं। और आप हैरान रह जाओगे ये बात जान के कि पहले दिन से लेकर आज तक मेरे पास 55 बच्चे हैं कैंप के अंदर। हाँ, वो लगातार पहले दिन से आज तक आ रहे हैं। और मुझे कहना नहीं पड़ता है कि जैसे लगभग 2 घंटे हम लोग श्रमदान करते हैं, बच्चे 2 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। उसके बाद में खुद ही खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा। आज हम लोग ये थोड़ा सा एक पार्क डेवलप करने की सोच रहे हैं, तो ये एनएसएस पार्क डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ मेरे जो साथी हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो भी लगातार हैं, विद्यालय में आते रहते हैं, बच्चों को संभालते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ये 5 तारीख तक हमारा चलेगा। और हम लोगों ने जैसे डॉक्टर्स हैं, इसके अतिरिक्त फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए, और इसके साथ साथ और भी जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उनको आमंत्रित किया है। और जैसे अभी कमांडो है वो आए हुए थे, फौज से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनसे बात करके। कुल मिला के अच्छा अनुभव है, एक बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और इस करने में इस गांव के बच्चों का, इस विद्यालय परिवार के मुखिया का और इन मेरे साथी अध्यापकों का पूरा योगदान है। मैं बस एक इंचार्ज भर हूँ, बाकी सहयोग सबका है, सारे साथ दे रहे हैं। सर कुछ एक स्टूडेंट पूछते हैं मतलब एनएसएस के फ़ायदे क्या होते हैं +2 के बाद? बिल्कुल एनएसएस, हाँ ये बात बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कुछ लोग ये कहते हैं कि एनएसएस का मीनिंग सिर्फ ये साफ सफाई करवा ली, और एनएसएस सिर्फ ये नहीं है। एनएसएस रवि जी, एनएसएस का मीनिंग है, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। हाँ जी। तो
किसी भी व्यक्ति को सेवा, आज है ना आप देख लें कि काम के प्रति सम्मान वो रहा ही नहीं है। अभी कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों में आज ही ये भर दिया जाए कि वो कोई भी काम करने में पीछे ना रहें और सेवा करके कोई भी कार्य करके अंदर से एक अनुभूति होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को हर एक तरह की चीज़ें, जैसे हर एक तरह के स्किल में वो आगे हो जाते हैं अन्य बच्चों से, क्योंकि कोई भी जब कार्य आता है, कोई गतिविधि आती है तो सबसे पहले एनएसएस के बच्चों को बुलाया जाता है। मतलब जो बच्चा एनएसएस यूनिट में है वो बच्चा अन्य बच्चों से हमेशा अलग रहता है, उसमें सेवा भाव ज़्यादा होगा और आगे जा कर के वो देश के लिए, समाज के लिए और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ये तो हुआ एक फ़ायदा, जिसको ये कह सकते हैं अंदरूनी हुआ, या ये समझ लें कि अपने लेवल के ऊपर। इसके अतिरिक्त ये कई लोग पूछ लेते हैं कि सर्टिफिकेट किस काम आता है, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है बच्चों को जो मिलता है, 2 साल तक जो बच्चा +1 और +2 में 2 साल जो एनएसएस वॉलंटियर रहता है, उस बच्चे को इस 7 दिन के कैंप के बाद में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वो सर्टिफिकेट बच्चे को, जैसे ग्रेजुएशन में BA, BCom या BSc में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो आजकल वो सर्टिफिकेट को मेरिट सर्टिफिकेट बना दिया गया है। और वो मेरिट सर्टिफिकेट का काम ये होता है कि मेरिट सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर बच्चे को 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं रोड के अंदर, इसमें एडमिशन में। जैसे BA में बच्चे के 90 मार्क्स बने, 90% है, तो 5 नंबर ये सीधे जुड़ेंगे बच्चे को, यानी वेटेज मिलेगा। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि एक और है, जैसे अभी बच्चे बट्टू कॉलेज में या आसपास कॉलेजेस में जहाँ पे एनसीसी है, वहाँ पे मान लो बच्चा एनसीसी लेना चाहता है, तो एनएसएस कैसे सहयोग करता है कि बच्चे को, जैसे पिछले बार अपने स्कूल के बच्चे को यहाँ से जो बच्चे एनएसएस से गए हैं पीली मंदोरी से, उन बच्चों को जब ये कहा गया कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है क्या, तो बच्चों ने तुरंत कहा कि हमारे पास एनएसएस थी, तो उन बच्चों को उसमें भी सहायता कर रहे हैं, मिल गई। हाँ, और इसके अतिरिक्त रवि जी और भी है आजकल, जैसे ना हर एक चीज़ का अनुभव है, जैसे कोई भी सर्टिफिकेट है उसका अनुभव है, चाहे किसी भी जॉब में हो, कोई और हो, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किया हुआ है तो वो काम आता है। ये एक सामाजिक अनुभव है, समाज के साथ जुड़ करके काम करने का मौका बच्चों को मिलता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक बढ़िया मुहिम है, इससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और अपने भट्टू में जितने भी स्कूल हैं, जैसे भट्टू कलां सीनियर सेकेंडरी है, खाबड़ा कलां है, अब शेखुपुर डडोली में भी है, रोहतास जी है, यहाँ मेवाला में भी चला रहे हैं। और इसी गांव से आदरणीय रोहतास जी कड़वासरा है, वो एनएसएस कोऑर्डिनेटर है पूरे फतेहाबाद के। तो एक बढ़िया सा माहौल है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खाना बनाना और सारे मैनर्स, एटिकेट्स, बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे। सर ने इनवाइट किया, अपना बहुमूल्य समय दिया, और हमारे गांव के अंदर स्कूल ही नहीं, मतलब गांव के अंदर जो जहां पर भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो मंच संचालन के लिए सर को ही बुलाया जाता है। और मंच संचालन का जो कार्यभार है वो हमारे सर ही संभालते हैं, आपने देखा भी होगा। तो सर आप इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे गांव का जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनको आप ट्रेन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है कि हमारी धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तो नंबर 1 तो मैं देखो मेरी जॉब है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि समाज से जुड़ना सौभाग्य की बात होती है। जब कोई भी स्टेज संभालने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो मुझे तो फ़ायदा होता है उस चीज़ का, बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। समाज से जब मिलने का मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। बाकी आप भी आए यहाँ पे, बच्चों को कवर कर रहे हो, ये कि बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये भी आप समाज को बढ़िया संदेश देना चाह रहे हो और लोगों तक ये बातें पहुँचनी भी चाहिए। जैसे वहाँ पे वो बेटियाँ हैं, आज पोर्ट्स हैं, वो कलर कर रही है, हाँ, इस पार्क के लिए। तो सर मतलब बच्चों को तो पता है एनएसएस क्या होता है, लेकिन जो पेरेंट्स है ना, उनको तो नहीं पता है। नहीं, वीडियो के माध्यम से उनको देखने को मिलेगा। पीली मंदोरी के लगभग पेरेंट्स है ना जागरूक हैं। एक मैं ये बात बता दूं कि जैसे यहाँ पे एक फीमेल टीचर की ड्यूटी रहती है, एक मैम साथ में ड्यूटी पे रहते हैं मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन फिर भी ना पीली मंदोरी में जैसे बच्चियाँ हैं मेरे पास रहती है 5 बजे तक ऑलमोस्ट है,
हाँ जी। लेकिन कहीं भी कोई भी पेरेंट्स की, क्योंकि सबके पास मेरा नंबर होता है और बच्चे घर बता के भी आते हैं कि हम लेट भी हो सकते हैं, हाँ जी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लड़के रात को भी रुकते हैं यहाँ पे, कैंपिंग रात को भी होती है, हाँ बिल्कुल। और बेटियाँ चली जाती है 5 बजे के आसपास। बढ़िया चल रहा है सारा और अच्छा रहेगा, बच्चे सीख रहे हैं। सुबह कितना बजे शुरू होता है सर कैंप? सुबह नहीं, कैंप की शुरुआत की बात यह है कि जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनका कैंप तो 24 घंटे ही चल रहा है। लड़कियों का सर? लड़कियाँ लगभग 8:30 बजे 9 बजे से पहले आ जाते हैं और शाम को लगभग 5 बजे तक बेटियाँ रुकती है। यहीं पे सुबह उनकी चाय की शुरुआत यहीं से होती है और हम सारा दिन खाना पीना यहीं पे चलता रहता है बच्चों को। और एक विशेष तौर पे आदरणीय अशोक जी ने में कहा हुआ है कि हाँ, प्रिंसिपल सर ने कि जैसे एक है ना फास्ट फूड है बेटे, हम लोगों ने एक है ना एक प्रण ले रखा है इस विद्यालय ने कि फास्ट फूड है वो हम बच्चों में जो बहुत ज़्यादा आजकल एक एडिक्शन बढ़ता जा रहा है उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी कैंप में कोई भी बाहर से कोई रेडीमेड चीज़ लेके नहीं आते हैं, लेकिन हम जितनी भी पैकेज कुछ भी नहीं आता है हमारे पास, हम खुद बना रहे हैं, चाहे खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, आज पूरियाँ बन रही है। तो बच्चे जो भी चीज़ बनाते हैं खुद ही बनाते हैं, अपने हाथ से ही काम सीख भी रहे हैं। अभी एक बिटिया कल कह रही थी कि मुझे रोटियां बनानी नहीं आती थी सर, तो मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि मैं रोटियां बना सकती हूँ। तो सीखते हैं छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे। रोटियां बनाना और सब्जी बनाना हमने भी इसी स्कूल से और एनएसएस कैंप में सीखा था सर। बहुत अच्छा अनुभव था हमारा। टीचर थे श्रीमान रोहतास सर। रोहतास जी, हाँ। बहुत ही अच्छा मतलब हमारा कैंप रहा। बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं रोहतास सर भी। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं, एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी है। धन्यवाद सर आपको अमूल्य समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे गुरुजी हैं श्रीमान सूरजमल सर है। सर एनएसएस कैंप के बारे में थोड़ा कैसी चल रही है सर एक्टिविटी? बच्चे बढ़िया कर रहे हैं एनएसएस में। मैं लगातार पहले दिन से ही इन बच्चों के साथ हूँ। जैसे हमारे एनएसएस के प्रभारी श्रीमान नथुराम जी हैं और मुझे छुट्टियों के दौरान विद्यालय का इंचार्ज बनाया गया है, तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं स्कूल में आता हूँ, बच्चों से मिलके जाता हूँ, स्कूल का जो कार्य है उसको भी देखता हूँ। एनएसएस का जो कैंप लगा हुआ है उसमें बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज उनका 5वां दिन है, तो उनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं बहुत अच्छी उनकी जो कार्य है वो बच्चे कर रहे हैं। स्कूल की सफाई का है, पेड़ पौधों की जो रखवाली का है, उनको पानी देने का है छुट्टियों के दौरान, क्योंकि सर्दी भी अब ज़्यादा हो गई है तो उसमें ज़रूरी है कि प्रत्येक पौधे को पानी मिले। तो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल में जो हमारे विज्ञान प्रयोगशाला है उसके कुछ मरम्मत का भी काम था जो बच्चों ने खुद ही किया है। इसके लिए एक मिस्त्री की ज़रूरत होती है, राजमिस्त्री की, लेकिन बच्चों ने खुद ही उस काम को कर दिया है। करके बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। सुबह अच्छा सरस्वती माता की वंदना करके अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और नथुराम जी के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया उनके निर्देशानुसार ही सारा काम होता है। कल हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री दयानंद सिहाग जी भी कैंप में उपस्थित रहे थे। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया, एनएसएस के बारे में उन्होंने भी अच्छी जानकारियाँ दी और बच्चों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी उन्होंने सराहना की थी और कैंपस देख करके बहुत खुश हुए थे। तो आगे 2 दिन बाकी हो रहे हैं हमारे कैंप के, तो हम चाहते हैं कि 2 दिन में हम और भी अच्छा काम करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सर का। आपका भी धन्यवाद, मुझे यहाँ पर मौका दिया। और सबसे बेस्ट लाइफ स्कूल लाइफ ही होती है सर, और स्कूल लाइफ से मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। इसीलिए आज तक मैं मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है तो स्कूल में आ जाता हूँ। सर भी मतलब बोलते हैं कि स्कूल के अंदर आना बहुत अच्छा लगता है सर। +2 किए हुए मुझे सर 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी स्कूल के अंदर रेगुलर आना जाना लगा। मेरे विद्यार्थी तो आप नहीं रहे, पर्सनली आप जानते हो। हाँ जी, अच्छी बात है। बच्चा बचपन, आदमी में बचपन हमेशा ही रहना चाहिए। जब तक आदमी में बचपन है उसे कोई गम है वो उसको उसके पास भी नहीं आ सकता। तो
बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।